ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग दिखाने वाले हैं आपको ATX 3.0 पावर सप्लाई जो कूलर मास्टर ने लेके आया है फर्स्ट इन इंडिया। तो सर ये नए पावर सप्लाईज आए हैं अभी ATX 3.0 के साथ, जिसमें PCI 5.0 का नया पिन सिस्टम है। तो इसके बारे में सर हमें जरा बताना, अभी ये पावर सप्लाईज क्या क्या इसमें कंपैटिबल है, और हमें जो एक्सटर्नल पहले वो एनवीडिया का जो केबल लगता था वो अभी हम लोग यूज कर सकते हैं कि हमें वो स्क्रैप ऑन करना चाहिए। तो बेसिकली अभी के लिए हमारे पास कूलर मास्टर की तरफ से दो नए पावर सप्लाईज है। दीज ऑल आर ATX 3.0 स्टैंडर्ड बाय इंटेल। आप देखेंगे तो ये 1050 वॉट का आएगा, AD प्लस गोल्ड है, फुल्ली मॉड्यूलर, द न्यूएस्ट जनरेशन, और ये आपका 1250 वॉट्स का आएगा। अभी इसमें बेसिकली अगर आप बात करेंगे चेंजेस क्या है, तो फर्स्ट थिंग अगर आपको मैं चेंजेस बताऊं तो ये पावर सप्लाई में जो केबल्स है जो पहले आते थे आपके 8 पिन कनेक्टर्स के साथ आते थे, एंड राइट नाउ दे आर विद 16 पिन कनेक्टर्स। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपको इसमें देखने मिल जाएगा। जितने भी जैसे कि स्पेसिफिक ओमकार भाई बताएंगे, जैसे RTX 4000 स्पेसिफिकली ग्राफिक कार्ड्स है, उसमें आपने देखा कि पावर के इश्यूज और बर्न इश्यूज अभी बहुत सुनने में आए हैं आपको। तो बेसिकली यही वो पावर सप्लाईज है जो एक्चुअल कंपैटिबल है विद द RTX 4000 सीरीज ग्राफिक कार्ड। अभी इसकी भी अगर स्पेसिफिकली कोई चीज की बात करूंगा तो इसमें जो कनेक्टर्स आते हैं, जैसे मैंने बताया 8 पिन के थे, अभी 16 पिन, सो दैट अगेन हैज अ 12 वोल्ट हाई पावर कैपेसिटी कनेक्टर्स। और इसके जो कनेक्टिविटी जो केबल्स है वो एट अ टाइम अप टू 600 वॉट्स तक के आपके ग्राफिक कार्ड को पावर डिलीवर कर सकते हैं। ओके सर, हम लोग इसको अनबॉक्स करके दिखा सकते हैं कि इसमें क्या क्या नए केबल्स आए हैं अभी। यस यस, तो बेसिकली हमें कूलर मास्टर की तरफ से फॉर एन अनबॉक्सिंग। बट एक है सर जी कि ये चीज आने के बाद अभी जो हाई एंड सेगमेंट है उसमें काफी ज्यादा रिलीफ है, बिकॉज काफी लोग थे जो परचेस नहीं कर पा रहे थे या थोड़ा रुक रहे थे कि भाई पावर सप्लाईज आ जाए मार्केट में वैसा। ओ भाई हैवी तो है। तो ये 1250 वॉट्स का AD प्लस गोल्ड ATX 3.0 पावर सप्लाई हमने अनबॉक्स किया है। यू कैन सी द पावर सप्लाई यूनिट। ओके, तो ये जो थिंग है ये नया है। यस, आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली तो सिमिलरिटी यहाँ पे ही है, पर जो मेन आपके केबल्स है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यू कैन सी दिस ओमकार भाई, आप ये केबल्स देखेंगे तो आप ये जो 4 कनेक्टर्स ऊपर के देख रहे हैं ना, दीज कनेक्टर्स आर फॉर द सिग्नल ट्रांसमिशन। ये जो पावर सप्लाई यूनिट है ये एक्चुअली आपके ग्राफिक कार्ड को सिग्नल डिलीवर करेगा कि इसको कितना पावर का रिक्वायरमेंट है। सपोज जैसे कि सर अभी इतने हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स, और जैसे मैं बता रहा हूँ सिंगल केबल कैन गिव यू अप टू 600 वॉट पावर अडेप्टिविटी ऑन द ग्राफिक कार्ड। तो इसमें ये अभी एक नई टेक्नोलॉजी ये चीज आई है कि ये जो केबल्स है इसके थ्रू एक सिग्नल सिंक होगा टू द ग्राफिक कार्ड फॉर द पावर डिलीवरी। जैसे कि अभी ग्राफिक कार्ड को लग रहा है कि इट नीड्स मे बी 600 वॉट्स पावर डिलीवरी, एंड वो सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट होगा। जैसे कि हमने ये केबल दिखाया, यू कैन जस्ट चेक अगेन वन टाइम। ये केबल आपके ग्राफिक कार्ड को वो सिग्नल देगा एंड फिर वो पावर सिंक होगा। समटाइम्स ऐसा होगा ग्राफिक कार्ड, जैसे कि आप AAA गेम्स देख लो, एकदम हैवी सेटिंग्स पे, आप हाई सेटिंग्स पे खेल लो, तभी ग्राफिक कार्ड का यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लाइक सडन स्पाइक आ जाता है। यस, तो तभी के टाइम क्या होगा कि ग्राफिक कार्ड में भी आपको 800 या 850 वॉट्स का पावर डिलीवरी मांगेगा, बट दैट टाइम द पावर सप्लाई विल गिव हिम अ नो सिग्नल। उसके वजह से वो ग्राफिक कार्ड ऑटोमेटिकली अपना पावर कम कर लेगा। कभी कभी शटडाउन भी होते हैं। यस, RTX 3000 सीरीज में आपने बहुत सारी प्रॉब्लम या कंप्लेंट देखी थी कि जब आप बहुत ही ज्यादा हैवी सेटिंग्स पे गेम्स, हाई सेटिंग्स पे गेम्स खेल रहे हो, या मे बी व्हाटएवर सॉफ्टवेयर और रेंडर पर्पस या कुछ भी आप यूज करिए, उसमें आपने देखा है जब ग्राफिक कार्ड एकदम टिपिकल हैवी लोड पे, तभी आपने देखा कि मशीन एक कॉन्क ऑफ हो जाता था लाइक इन 7 सेकंड्स के लिए। तो ये चीज में इसमें आपका बहुत सारा इंप्रूवमेंट लाया है कि वो जो पावर स्पाइक है सर, अभी इस चीज की एक यही खासियत है, जैसे कि हम शोइंग यू दिस 1250 वॉट्स, सो अप्रोक्सीमेट जो इसका सर्टिफिकेशन वैल्यू है, लाइक 1250, तो कोई भी पावर सप्लाई एक्चुअल 1250 तो नहीं जाता है, लाइक मे बी 1180 और 1200 व्हाटएवर। सो इसमें वो पावर डिलीवरी देने की कैपेसिटी है जैसे कि 1250, सो दैट विल गो अप टू 2500 वॉट्स जस्ट फॉर 10 मिली सेकंड्स। ये स्पेशल थिंग इसमें हमको देखने मिली है। जैसे कि मशीन स्विच ऑफ हो जाते थे, जो कॉन्क ऑफ होता था, वो कंप्लेंट्स अभी आपको इन पावर सप्लाईज में नहीं मिलने वाली। ओके, और सर अभी बीच में बहुत सारी कंपनीज ने उनका एक्सटर्नल केबल्स लाए थे 4000 सीरीज के लिए, तो इसमें ये सीन कुछ नहीं है, लाइक एक्सटर्नल केबल्स का कुछ सीन नहीं है। सर वो बहुत सही चीज थी जब तक के 3.0 स्टॉक इन हैंड नहीं था। सर कैलकुलेशन अगर देखेंगे, अभी हमने कैलकुलेशन किया था, जिसके कूलर मास्टर के जो प्रीवियस पावर सप्लाई थे, जो 3.0 के जो पहले वाले पावर सप्लाईज थे, उनमें और इसमें अगर मैं प्राइस की भी बात करूंगा तो दैट इज हार्डली 1300 एंड वन इज फॉर 600 डिफरेंस प्राइस। सर आप थर्ड पार्टी केबल्स इवन कॉर्सर या कोई भी ब्रांड के आप लेते हो, दैट इज 1500 और 1600 रुपीज का केबल, और वो भी दैट इज नॉट अश्योर्ड क्योंकि आपका पावर सप्लाई एनीवे इज द प्रीवियस वन। ये पावर सप्लाई ही आपको नए सीरीज के मिल गए। तो ओमकार भाई जैसे आप केबल का जो बोल रहे थे, तो एक चीज मैं आपको इसमें और एक चीज दिखा देता हूँ। सो आप ये देखेंगे तो दिस इज अ 12 वोल्ट हाई पावर, जो मैंने आपको बताया था 12 VHP। ये जो पिन देखेंगे ना, दिस इज 16 पिन टोटल कनेक्टर। तो ओमकार भाई ये जो 12 पिन है ना, ये 12 पिन है आपके मेन GPU से कनेक्ट होगा फॉर द पावर ड्रॉ, जो पावर डिलीवरी करेगा। लेकिन इसके नीचे जो आप देखेंगे, दीज आर द 4 पिन जो आपका ग्राफिक कार्ड से कम्युनिकेट करता है। आप सर थर्ड पार्टी केबल्स लेंगे सर, इसमें आपको चलो एक साइड आ जाएगा, बट द सेकंड साइड विल बी द डमी साइड, बिकॉज सर एक्चुअल पावर सप्लाई में वो फीचर आपका है ही नहीं। जो पावर स्पाइक का जो इशू आता था जिसकी वजह से मशीन कॉन्क ऑफ हो रहा था, वो चीज आप ये पावर सप्लाई में नहीं देखेंगे। तो प्रदीप भाई ये सिर्फ 2 फीचर्स है ये पावर सप्लाई में, कि और भी कोई फीचर्स है? सर इसमें और 2 फीचर्स है, जैसे कि जो वेकअप टाइम होता है मशीन का, आपने जैसे मशीन को पावर
और ऑन किया, जो वेकअप टाइम होना चाहिए दैट इज वेरी फास्टर कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। ये चीज आप देखेंगे जैसे कि मे बी प्रीवियस जन आपका 10 सेकंड या 8 सेकंड्स ले ले, तो वही जगह मे बी दिस विल गो फिर 3 और 4 सेकंड्स में आपका वेकअप हो जाता है, मशीन आपका विंडोज रेडी हो जाता है, मशीन रेडी हो जाती है यूज के लिए। सो बात करेंगे सर इसके लास्ट पॉइंट की पावर साइकिल की सर। तो ये जो पावर सप्लाई इसकी जो पावर साइकिल है दैट इज 1,75,000 पर ईयर। प्रतिभा ये पावर साइकिल्स क्या रहते हैं, लाइक इसको आप जरा एक्सप्लेन कर सकते हो बेसिक में क्या रहते हैं पावर साइकिल्स? द नंबर ऑफ टाइम सर आपका मशीन पावर ऑन पावर ऑफ होता है, सो वन टाइम ऑन ऑफ दैट इज 1। सो इस तरह का 1,75,000 पर ईयर सर, तकरीबन अगर डिवाइड करोगे 365 तो दैट इज नियर अबाउट 490 टाइम्स अ डे वैसा। तो इसकी उतनी हाई कैपेसिटी के साथ, और अगेन सर अगेन दिस इज अगेन अ जापानीज कैपेसिटर पावर सप्लाई जो ऑलरेडी टॉप नॉच है। ओके सर, अभी आते हैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर। जो नए पावर सप्लाईज है इनकी प्राइसिंग क्या चल रही है? मैं आपको कंपेयर करना है तो एक आइडिया के लिए कंपेयर करने बता देता हूँ। दिस इज अ 1050 वॉट ATX 3.0। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करूंगा तो दिस वाज 16,200। ये हो गया सर ATX 3.0। इसी जगह पे अगर आप 1050 नॉर्मल जो प्रीवियस जनरेशन पावर सप्लाई जाते हैं सर, उसकी प्राइस जाती है आपको 14,900। तो तकरीबन आपका सर 1300 का कॉस्ट डिफरेंस आ गया। और एनीवे आप थर्ड पार्टी केबल्स लेंगे सर, 1500 1600 एनीवे कॉस्ट हो जाता है। उसके बावजूद भी सर आपको जो एक्चुअल फीचर्स जो ATX 3.0 में जो देखते हैं वो आपको मिलते नहीं है उसमें यूज करने। और सेम थिंग मैं आपको 1250 की बात करूंगा। अगर ये 1250 वॉट की प्राइसिंग देखेंगे दैट इज फॉर 19,200 ऑल इंक्लूसिव विद 10 इयर्स वारंटी। और इसी जगह सेम कूलर मास्टर का ही 1250 वॉट जो प्रीवियस जनरेशन था उसकी कॉस्ट देखेंगे सर 18,600। ओनली 600 रुपीज डिफरेंस है सर। ओके, लाइक 600 रुपीज के डिफरेंस में आपको नए जनरेशन के पावर सप्लाईज मिल रहे हैं। बट यही है ना सर, डेडिकेटेड PSU हो गए जो प्रॉपर GPU जो Gen 5 जो PCI 5 के लिए बने हुए हैं, अगर वही अगर मिल रहे तो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी तो यही है सर। राइट, थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। और गाइस ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग न्यू जनरेशन पावर सप्लाईज। आई होप आपको कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको कंप्लीट पावर सप्लाईज बाय करना रहेगा तो फिनिश टेक्नोलॉजी में जरूर विजिट कर सकते हो और प्रतीक सर को आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये प्राइजेस के रिलेटेड प्रतीक प्राइजेस में कुछ फर्क आएगा फ्यूचर में इससे दिखने जाए तो? पावर सप्लाईज में Yes, ऑलरेडी new बहुत है। बेटर प्राइस में है तो सर मोस्टली मुझे नहीं लगता। मे बी हाँ 3-4 मंथ्स के बाद क्या मार्केट स्ट्रेटेजी होती है हर ब्रांड्स की सर, उसके अलावा बोल नहीं सकते। बट अभी के लिए कूलर मास्टर आर द फर्स्ट वंस जो मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है विद द ATX 3.0 टेक्नोलॉजी के साथ। राइट, थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। और इसी तरह कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग न्यू जनरेशन पावर सप्लाईज। आई होप कोई कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल विशेस कम टू गाइस, बाय बाय।